Okay, student, today I am going to discussing about the topic critical path method. In previous lecture, we already discussed about the activity or event. Basically, critical path method it is also known as a CPM. The full form of a CPM is critical path method. It is a network diagram technique used to predict the total project duration. क्या होता है ये टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में कितना टाइम लगेगा उसको प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग क्रिटिकल पाथ मेथड का यूज करते हैं. Critical path for a project, it is a series of activity that determine the earliest time by which the project can be completed. इसमें क्या होता है क्रिटिकल पाथ में एक सीरीज होती है जो बहुत सारी एक्टिविटी को डिटरमाइन कर डिटरमाइन करते हैं. उसमें कम से कम कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्ट को करने के लिए वो हम लोग टाइम ड्यूरेशन विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल पाथ मेथड से निकालते हैं. और जो क्रिटिकल पाथ मेथड होता है उसमें उसमें क्या निकलता है क्रिटिकल पाथ निकलता है. ठीक है, by which the project can be completed. There are a use of scheduling of a project activity. और after that project देखते हैं. It consists of n number of activity interrelated to each other and are executed in their order for completion of project. Let's take an example. एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस. कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस में आफ्टर सब सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसमें क्या होता है जो इंटीरियर वॉल को एग्जांपल में लेते हैं तो प्लास्टर पेंट और पुट्टी ये जो आता है. तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या होती है प्लास्टर, देन उसके बाद पुट्टी, देन पेंट. तो उसमें क्या होता है सबसे पहले प्लास्टर करने के बाद पुट्टी करते हैं, देन आफ्टर दैट पेंट करते हैं. इसमें हम लोग जो ये एक्टिविटी हैं प्लास्टर पेंट और पुट्टी ये इंटरकनेक्टेड है. ठीक है, आफ्टर ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते मतलब पेंट के बाद पुट्टी होने के बाद ही हम पेंट करते हैं, प्लास्टर होने के बाद पुट्टी करते हैं, देन पेंट करते हैं. कोई भी एक्टिविटी को हम लोग विद इन अ टाइम करते हैं. जैसे कि आप पहले पेंट तो हम कर सकते नहीं करते हैं ना, पहले प्लास्टर करेंगे उसके बाद पुट्टी करेंगे पेंट करेंगे. तो ये जो एक्टिविटी है ये सब क्या है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. ठीक है, और जैसे कोई भी एक्टिविटी प्लास्टर पहले कंप्लीट होगा देन उसके बाद पुट्टी का काम स्टार्ट होगा. तो ये एक्टिविटी होती है. ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पे में जो नंबर ऑफ एक्टिविटी होते हैं ये रिलेशन ऑफ एक्टिविटी होती है सीरीज ऑफ पैरेलल में होती है. ठीक है, एक होती है सीरीज टाइप में, एक होती है पैरेलल टाइप में. अब एक्टिविटी एक्टिविटी देखते हैं. एक्टिविटी क्या है एक्टिविटी एनी टास्क ऑफ अ वर्क विच कंज्यूम रिसोर्सेस एंड टाइम. जैसे कि एक्टिविटी को हम देखते हैं कोई भी टाइप का टास्क या वर्क जिसमें हमें क्या होता है रिसोर्सेस भी लगता है, टाइम भी लगता है, डेट्स नोन एज एक्टिविटी. अब क्या होता है रिसोर्सेज को हम लोग कैसे देख सकते हैं. सपोज सपोज क्या होता है पेंटिंग एक्टिविटी है. ठीक है, बिकॉज रिसोर्सेज क्या क्या हो सकता है रिसोर्सेज लाइक मशीन हो सकता है, कैन बी एनीथिंग, आइदर इट कैन बी अ मशीन मटेरियल और एनीथिंग. ठीक है, और इसमें एक्टिविटी क्या है पेंटिंग एक्टिविटी है. बिकॉज ये एक्टिविटी किस लिए बिकॉज इसमें पेंटिंग टास्क और वर्क को करने के लिए हमें टाइम लगेगा. ठीक है, टाइम और रिसोर्सेस लगेगा इसलिए ये एक्टिविटी है. जैसे एक्टिविटी के लिए हमें बोला होता है ना एनी टास्क और वर्क विच कंज्यूम रिसोर्सेस एंड टाइम. जैसे लाइक अगर पेंटिंग को लेते हैं पेंटिंग को करने के लिए हमें क्या करते हैं पेंटिंग को करने के लिए टाइम लगेगा और रिसोर्सेस इन द फॉर्म में कैसे लगेगा रिसोर्सेस आइदर द टाइप ऑफ मशीन भी यूज हो सकती है, आइदर मैन यूज हो सकता है और मटेरियल यूज होता है. तो ये सब एक्टिविटी में आ गया. और देन इवेंट क्या होता है द मोमेंट एट विच एनी एक्टिविटी स्टार्ट और फिनिश. हाँ, अब एक्टिविटी को हम इसमें क्या करते हैं जैसे कि ये पेंटिंग को हमने फॉर एग्जांपल एक्टिविटी ये एक्टिविटी हुआ इसको एरो से शो करते हैं. ठीक है, अब एक्टिविटी जैसे पेंटिंग को होने में कितना टाइम लगा 2 आवर, ये एक्टिविटी हो गई. ठीक है, अब इवेंट में इसको देखते हैं. लेट्स सपोज इवेंट द इवेंट एट विच एनी activity start or finish. Here it denoted by a circle. Event do not consume any time and resources. ठीक, जैसे अब यहाँ पे देखते हैं ING ये क्या हो गई इवेंट हो गए. अब इसको नोट क्या किया सर्किल से और एक्टिविटी को एरो से नोट करते हैं. अब ठीक, अब द मोमेंट एट विच एनी स्टार्ट और फिनिश टाइम. अब जैसे सपोज दैट पेंटिंग का वर्क कितने बजे
मॉर्निंग में 10 बजे स्टार्ट हुआ और फिनिश हुआ 12 बजे, 2 आवर लगा। ये एक्टिविटी कंप्लीट होने में 2 आवर लगा, 2 घंटे लगे, ठीक है। तो इवेंट, ये स्टार्टिंग ऑफ अ इवेंट, ये इवेंट एक्टिविटी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, आई, एंड एंड पॉइंट जे है, ठीक है। तो ये 10 बजे स्टार्ट हुआ, तो ये इवेंट हो गया। इवेंट स्टार्टेड एट टाइम 10 AM, ठीक। और जे डिनोट एक्टिविटी, नहीं, इवेंट एक्टिविटी फिनिश टाइम या फिनिशिंग ऑफ इवेंट भी, सॉरी, हाँ, फिनिशिंग ऑफ इवेंट, ठीक। और इसको डिनोट करते हैं डी आई जे, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, मतलब स्टार्टिंग टाइम एंड फिनिश टाइम। जब कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट हुआ देन फिनिश हुआ, तो ये जो टोटल जो टाइम है वो टाइम का ड्यूरेशन होता है, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं डी आई जे से, ठीक। अब इवेंट में क्या होता है, जैसे कि इवेंट को हम लोग ये नोट से भी, कहीं कहीं इसको नोट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जैसे सर्किल बना दिया, ये नोट, तो इसे नोट से भी इंडिकेट करते हैं एक्टिविटी कब स्टार्ट, और इवेंट हमें क्या बताता है कि एक्टिविटी कब स्टार्ट हुआ है, कब फिनिश हुआ है, ठीक है। और यह ओनली इन्फॉर्मेशन देता है किसके, एक्टिविटी के स्टार्ट होने का और फिनिश होने का। जैसे ये इवेंट हुआ, यहाँ पे हमने इसको इवेंट को नोट किया, ये, तो ये इवेंट हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, या ओनली इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो एक्टिविटी ए है कब स्टार्ट हुआ है, 10 बजे स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग में, और फिनिश कब हुआ है, 12 बजे। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, इवेंट ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी को शो करता है, ठीक है। और इसमें हाँ, आई एंड जे डिफरेंट वैल्यू, आई एंड जे की डिफरेंट वैल्यू हो सकती हैं। लाइक अगर 11 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 1 बजे तो 12 बजे कंप्लीट हो रहा है, तो इसका ड्यूरेशन टाइम 1 आवर हो जाएगा, ठीक है। और ठीक, आफ्टर दैट वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द, ये प्रोजेक्ट का एक क्रिटिकल पाथ होगा। तो जैसे एक्टिविटी ए, आफ्टर दैट एक्टिविटी बी, सी, डी एंड ई, ये, और इवेंट के थ्रू देखें तो ये इवेंट स्टार्ट कहाँ हुआ, ए से हुआ है, और फिनिश कहाँ पे हुआ, 5 पे हुआ। तो इसमें क्या होगा, अब ये सब, और इसमें ए बी सी डी ये एक्टिविटी हो गई हैं, और इवेंट 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें क्या होता है, प्रीडिसर और सक्सेसर भी देखते हैं, ठीक है। ए इज द प्रीडिसर ऑफ बी एंड डी, ठीक है। प्रीडिसर क्या होगा, जो आफ्टर कंप्लीट, आफ्टर कंप्लीट ऑफ सक्सेसर देन, जैसे प्रीडिसर यहाँ पे देखते हैं, जैसे बी एंड डी क्या है, प्रीडिसर है इसके, ए इज द प्रीडिसर ऑफ बी एंड डी, ठीक। तो सक्सेसर मतलब फॉरवर्ड साइड वाला, और प्रीडिसर मतलब बैकवर्ड साइड, ठीक। और ये जो प्रीडिसर भी देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जस्ट बिफोर वाला देखते हैं। और सपोज दैट व्हेन वी टेक एक्टिविटी सी का प्रीडिसर बी भी है। अब ये नेटवर्क को फॉलो करते हैं बी एंड ए, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट हमें प्रोड्यूसर देखना होता है जस्ट बिफोर वाला। आफ्टर सी का जस्ट बिफोर में क्या है, बी, तो बी इज द प्रोड्यूसर ऑफ सी, नॉट ए, ओनली बी, ठीक। और हेयर बी सी, ए का प्रोड्यूसर क्या है, ए का प्रोड्यूसर मतलब ए के पीछे कुछ नहीं है, और ये क्या हुआ, मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट का हुआ ए से, ठीक है। ए का प्रोड्यूसर नहीं है, तो ये क्या हुआ, सो द एक्टिविटी ए इज इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, इसलिए ये एक्टिविटी क्या हुआ, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी हुई, ठीक। ये प्रोड्यूसर इंडिपेंडेंट एक्टिविटी हुई, ठीक। अब मोस्टली इस प्रोजेक्ट में हम लोग सक्सेसर का ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, डील करते हैं प्रोड्यूसर से, बिकॉज अगर हम लोग प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं प्लास्टर पेंट पुट्टी वाला, जिसमें वी सी दैट कि अगर प्लास्टर पेंट पुट्टी वाला एग्जांपल लेते हैं तो उसमें आफ्टर द कंप्लीट प्लास्टर के बाद पुट्टी देन पेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, अगर सपोज यहाँ प्लास्टर प्लास्टर पेंट एंड पुट्टी, तो जो
प्लास्टर, पुट्टी एंड पेंट। जो पेंट करने वाला होगा तो क्या देख रहा होगा, वो यहाँ पे पुट्टी के कंप्लीट होने का देख रहा होगा ना, उससे तो आगे से कोई मतलब नहीं है, उसका अपने प्रेडिसर से मतलब है ना, कि जब पुट्टी का वर्क कंप्लीट हो जाएगा देन उसका वर्क स्टार्ट होने लग जाएगा। तो जो वो अपने प्रेडिसर्स को देख रहा होगा, ठीक है। अब ये पुट्टी वाला क्या देख रहा होगा, प्लास्टर वाले को देख रहा होगा ना, जैसे प्लास्टर कंप्लीट हुआ देन पुट्टी का वर्क स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको किससे मतलब रहेगा, प्लास्टर वाले से ना। जैसे प्लास्टर कंप्लीट देन पुट्टी का वर्क स्टार्ट, देन पुट्टी कंप्लीट देन पेंटिंग का वर्क स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल अपने सक्सेसर से मतलब नहीं है किसी को, अपने प्रीडिसर से मतलब है कि आप जब उसका प्रीडिसर अपना वर्क फिनिश कर देगा देन उसका वर्क स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये बेसिक था प्रीडिसर, सक्सेसर एंड क्रिटिकल पाथ मेथड में इवेंट एंड एक्टिविटीज़ का, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिटिकल पाथ को पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप अंडरस्टैंड।